सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। तो आज से लेकर नीट को 128 डेज बचे हैं एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं डेली आपके साथ बात करूंगा कुछ 5-10 मिनट, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिले। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसा इसका बेसिकली मतलब अभी से भी जैसे आप क्वेश्चन अच्छे से करते आए हो तो भाई वेल एंड गुड है। तो अब आगे कैसे करें? तो देखो, सबसे पहले जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा बेसिकली ये था कि मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि भाई मैं मॉड्यूल्स भी लगा लूँगा 2-3 कोचिंग्स के, ठीक है, डीपीपी कर लेंगे, क्लास के नोट्स तो अच्छे से और पीवाईक्यू अलग से। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब बहुत कुछ सोच लेते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो सिलेबस से नहीं हो पाता तो बहुत प्रॉब्लम आती है। बट उसका बेसिकली एक सॉल्यूशन क्या है कि आप सबसे पहले मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एक सोर्स है ना, जिसमें जैसे हर चैप्टर के अगर 100 से 150 भी क्वेश्चन है, जैसे डीपीपी होती हैं, हर एक डीपीपी में हर एक चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन होते होते हैं हर जगह के। तो मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, आप सबसे पहले एक सोर्स लगाओ, कोई एक सोर्स, कोई भी एक हो, चाहे मतलब या तो सिर्फ डीपीपी करो आप, किसी भी कोचिंग की है ना, हर एक चैप्टर की एक डीपीपी मतलब अच्छे से करो, मतलब जितनी डीपीपी है सारी। तो उससे क्या होगा ना, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा कि हाँ यार, आपने ना हर एक चैप्टर्स के कम से कम एक चीज़ तो फिक्स्ड करी है। अब अभी मान लो फॉर एग्जांपल बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे ऐसे कर लेना चाहिए कि डीपीपी मॉड्यूल सब कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, मोल कंसेप्ट है, सॉल्यूशन, ये सब स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स 11-12 के और बायो में भी, उसमें क्या करोगे आप 2-3 चैप्टर्स में तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे बिल्कुल, फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो धीरे धीरे आप क्या कर पाओगे ना, डीपीपी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उससे पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और ऐसा लगता है कि यार नीट फिर से नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन बता रहा हूँ और ये बेसिकली एक बहुत अच्छा रास्ता है कि मैंने भी खुद ने यही करा था। क्योंकि मैंने भी सोचा कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करेंगे वो करेंगे, बट जैसे जैसे दिसंबर आया ना, मुझे ये समझ आ गया कि भाई अगर मैं कोई इन 4-5 चीज़ों में से भी अगर मैं कोई एक चीज़ कर लूँगा ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हो ना, तो कोई एक सोर्स फिक्स कर लो आप, कोई भी एक सोर्स की, या तो आप सिर्फ डीपीपी करो, या तो आप सिर्फ एक कोई मॉड्यूल करो, ठीक है। कोई भी हो सकता है मॉड्यूल, मैं यहाँ नहीं, ये नहीं बता रहा कि आप क्या करो, आपके पास जो है आप वही एक चीज़ करो। देखो, एक चीज़ करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका सच में बढ़ेगा, हर चैप्टर्स में बढ़ेगा कि हाँ भाई ये तो फिक्स हो जाएगा ना कि आपने हर एक चैप्टर्स में 100-150 क्वेश्चन लगा रखे हैं। अगर 4-5 ऑप्शन लेके चलोगे तो एक भी चीज़ नहीं होगी। तो उससे अच्छा तो यही है कि सबसे पहले आप एक चीज़ फिक्स करो, क्योंकि देखो क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्लास में ही कर पा रहे हो, ठीक है, और जो पी वाई क्यू हैं वो सारे टीचर्स करा देते हैं। तो ये दो चीज़ तो हो गई, उसकी टेंशन ही हटा दो कि ये नहीं हुआ, ठीक है। ये दो चीज़ आपकी हो रही है साथ साथ। एक आप अलग से एफर्ट डाल के सिर्फ डीपीपी करो या सिर्फ मॉड्यूल करो, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ करो अच्छे से। अगर आप दोनों कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है भाई, आप करते आए हो। तो मान लो अभी भी कोई कुछ नहीं करते आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सोच रहा है कि अब स्टार्ट करूँगा, जनवरी में करूँगा, फरवरी में करूँगा, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, अभी भी एकदम राइटेस्ट टाइम है, आप स्टार्ट कर दो, कोई एक सोर्स से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, या तो डीपीपी पकड़ो या तो मॉड्यूल, उसमें से क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डाउट क्लियर करो। जैसे कोई 10 क्वेश्चन थे मान लो एक डीपीपी में, ठीक है, एक चैप्टर की 5-6 डीपीपी है। तो अगर एक डीपीपी में 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में यार आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो उसका भाई सबसे पहले डाउट क्लियर करो, ठीक है। और डीपीपी में क्वेश्चन भाई वो कोचिंग वाले अपने अकॉर्डिंग देते हैं कि चैप्टर में कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है। तो उसका डाउट क्लियर करो भाई सबसे पहले। और वो जो डाउट क्लियर है ना, डाउट को एक नोटबुक बना लो, बस 2 नोटबुक बनानी है आपको। बेसिकली एक टेस्ट के लिए बनानी है जो हम आगे बात करेंगे, और एक अभी डाउट्स के लिए नोटबुक बना लो कि जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसके डाउट्स क्लियर कर दो, बस खत्म। इतना ही करना है। अगर इतना आप करते रह रहे हो सच में तो आपका कॉन्फिडेंस भाई अलग लेवल पे पहुंच जाएगा, और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप धीरे धीरे जैसे जनवरी फरवरी एंड आएगा ना, आप देखोगे यार 2-2.5 महीने में तो मैंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। तो वही आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस हाई रखेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने आप पे डाउट नहीं करना है सबसे पहली बात, और ये नहीं सोचना है कि यार अब तक नहीं हुआ तो अब आगे कैसे होगा। भाई पढ़ा तो है ना, कुछ तो पढ़ा ही है ना आपने इस इतने टाइम से। तो मैं यही कहूँगा कि मैं आपको कुछ ऐसा अल्टरनेट चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि अभी आप और अच्छे कैसे कर सकते हो। तो मेन मैंने आज का क्या बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक नहीं करी है, अभी भी सोच रहे हो कि ये करे वो करे, कुछ मत सोचो। एक सोर्स को आंख बंद करके पकड़ो, डीपीपी या मॉड्यूल या कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सोर्स होता है आपकी कोचिंग्स में या ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है, उसको ही फॉलो करो, बस एक चीज़ करो, बट अच्छे से करो, और डेफिनेटली देखना बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी 2 से 3 महीने में ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का यार अच्छे से कैसे करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले अच्छे धीरे धीरे पढ़ो, गिवन लिखो, ऐसे एक स्टेप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन देखते ही आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नहीं। उसके लिए सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करो। मान लो मैं आज कोई एक सब्जेक्ट का फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं उसकी थ्योरी पढ़ूंगा अच्छे से। सेम फॉर केमिस्ट्री एंड सेम फॉर बायोलॉजी, बॉटनी जूलॉजी के लिए भी। तो पहले अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से करो, और ये भी मत सोचो कि भाई 2 महीने तक मैं अपना थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से करता रहूँगा, तब नहीं। क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पर डिवाइस करी, फटाफट देख ली,
फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ गए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, धीरे धीरे करनी है, अच्छे से टाइम दो अभी। और मतलब टाइम को भी देखते रहना, ये नहीं कि 1 घंटे में 4-5 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, नहीं, अच्छे से टाइम दो। और थोड़ा अपने आप माइंड पे जोर डालो कि हाँ आज फिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, एक दिन अगर बैठ जाएगा ना भाई, एक दिन कुर्सी चेयर पे बैठ जाएगा कि आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी वहीं से बन जाएगी। आज करा अब अच्छा लगेगा, अगले दिन अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का मन करेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे एक चेन चली जाएगी। और अगर सोचते ही रह जाओगे ना कि आज भी नहीं, कल भी नहीं, फिर वो कभी नहीं होना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी 2-3 महीना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर ले तो लास्ट के 2 महीने में रिवीजन करेंगे। भाई नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी टाइम है, अभी रिवीजन स्टार्ट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। धीरे 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 4-5 महीने पता ही नहीं चलेगा कि कब कैसे सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो अपने आप पे बिलीव रखो, अभी भी टाइम है, अच्छा खासा कर ले जाओगे अगर मेहनत करी है तो। और अगर आज से भी मेहनत करना स्टार्ट कर देना तो बिल्कुल कर दो, ठीक है। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है तो आज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। कैसे कैसे करना है मैं बता चुका हूँ। एक डाउट नोटबुक ज़रूर बनाना और डाउट ज़रूर क्लियर करते रहना, ठीक है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मत करो, अगर ज़्यादा करोगे तो दिक्कत ही होगी। एकदम स्ट्रेस फ्री होके धीरे धीरे स्टेप वाइज करते चलो, ठीक है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। बिलीव रखना है अपने आप पे, ठीक है। 128 दिन कम नहीं होते, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बिलीव रखो, मैंने भी करा है तो आप भी डेफिनेटली कर लोगे। सो आई होप आपको इस कुछ तो इसमें बेनिफिट मिला ही होगा कि आपको क्या जो सोच रहे हो इधर इतना ज़्यादा मैसी मत हो, ठीक है, अपने माइंड में। तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है, इन वीडियो से। तो आज के लिए इतना था। अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करके अपना काम करते रहो, शांति से पढ़ाई करते रहो, ना किसी से ज़्यादा बोलो, ना किसी से कुछ फालतू की बातें करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है। थैंक यू।